ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स है, यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कह सकते हो कि दादा क्या ये कोई डिफरेंट या फिर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए है? नहीं, सबके लिए है। इन शॉर्ट ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो यूनिवर्स माँ काली आपके सामने आपके पार्टनर के फीलिंग्स को लेके आ रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्या आपको सोचना चाहिए, करना चाहिए, ये सब बड़ा पिक्चर्स जो आपके मन में मिसिंग था वो आपको दिख जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ड्यू टू हेल्थ इशू मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं आया हूँ और मैं माँ काली के आशीर्वाद से रेगुलर मल्टीपल रीडिंग्स लेके आऊँगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट मेरे चैनल पे आके देखिएगा कि मैं कौन सा नया टॉपिक पे वीडियो डालूंगा। डिस्क्रिप्शंस को भी आप फॉलो कर सकते हो और किस टॉपिक के मैं रीडिंग अपलोड करने वाला हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिन के लिए मिसिंग इन एक्शंस था, बट अब मैं वापस आऊँगा। लेट्स सी। जय माँ काली। माँ काली के गाइडेंस, यानी कि आपके पार्टनर आज रात इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड विच इज 3, oh my god, it's a 10 of cups. It's a 10 of cups. The hermit. Okay, 10 of cups with the hermit and the page of cups. देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई वर्गो है या फिर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है। बहुत ज़्यादा अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि एंड कैप्रिकन यानी कि मकर राशि, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, ये दोनों राशि की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पार्टनर अगर इन राशियों में से है तो ही रेजोनेट करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत हावी है और वाटर एनर्जी, तो इसीलिए मुझे लग रहा है दैट 10 ऑफ कप्स मीन्स कि इस कनेक्शंस में प्यार तो है, बट इस कनेक्शंस पे कहीं ना कहीं एक सेपरेशंस भी इन्वॉल्व है। एज इफ आप दोनों इटर्नल लवर हो, लाइक आप इस आपके पर्सन के अलावा किसी और को सोच नहीं सकते हो और किसी और को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो अपने पार्टनर के पास, या फिर आपके पार्टनर भी आपको इमेजिन नहीं कर सकते। बट ये सब होने के बावजूद भी आप लोग अलग हो, आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं हो रहा है, बिकॉज एज इफ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लिए हो आप दोनों। नाउ द हर्मिट का कार्ड मतलब क्या है कि केतु इज ऑन, राहु एंड केतु, नॉर्थ नोड साउथ नोड। राहु क्या करते हैं, आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, और केतु क्या करते हैं, फिजिकली आप एक दूसरे को डिटैच करते हैं। तो यहाँ पे प्यार तो है डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंपैशन है, प्यार है, पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी था, सब कुछ झेले हो, सब कुछ देखे हो, उसके बावजूद आपने सर्वाइव करने की भी कोशिश किए हो। एंड नाउ द हर्मिट का कार्ड आके हाजिर, फिर से कुछ डिफिकल्ट फील्स, सब कुछ है बट फिर भी कुछ मिसिंग है। तो हर्मिट का कार्ड क्या बताते हैं, इवैल्यूएशंस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको प्यार करते हैं और वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या वो जो भी बात बोले थे क्या वो सही थे, जो भी एक्शंस वो लिए थे क्या वो सही थे। इवैल्यूएशंस के फेज जब हर्मिट का कार्ड आते हैं तब एक इंसान को समझना पड़ता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को ही देखना है, कभी कभार हम हमारे अंदर में भी झांक सकते हैं। सो दे आर इवैल्यूएटिंग, वो बहुत दूर से बैठे हुए हैं, प्रोबेबली पोइट्री लिख रहे हैं या फिर अपने बारे में जर्नल लिख रहे हैं, या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ किया है, कौन से गलत बात उन्होंने बोला है, कौन सा बात उनको नहीं कहना चाहिए, कौन सा बात उनको बोलना नहीं चाहिए था। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या फिर एक सोशल मीडिया पे आप दोनों मिले थे, हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, लाइक आप भी एक सेपरेटेड इंसान हो, वो भी एक सेपरेट इंसान है, वाइस वर्सा, आप किसी सेपरेटेड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो या फिर मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो। द केतु का कार्ड यानी कि हर्मिट का कार्ड साफ बताते हैं यहाँ पे धर्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप दोनों ही जेन्युइन हो, बट आपको आपके पार्टनर को ऐसा बहुत बार लगता है कि आप दोनों शायद गलत किए हो, शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, शायद आप एक दूसरे को बहुत हर्ट किए हो, शायद इस रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए था, रिलेशनशिप को पहले ही एंड कर देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन जो है वो सुधर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड एक लाइफ लर्निंग लेसन, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, इनके फैमिली भी इनको काइंड ऑफ साइड ट्रैक किए हैं। हो भी सकता है कि दोस्त लोग मज़े में हैं, इनको कोई इनवाइट नहीं किया है, या फिर इनके फैमिली कहीं पे गए हैं और ये अकेले हैं। सो दे आर टोटली डिटैच्ड।
ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए हाल ही में जॉब लॉस हुआ है, किसी किसी के लिए हेल्थ इशू है, किसी किसी के लिए एक मेजर डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड, इसका मतलब है सेल्फ इवैल्यूएशन। यूनिवर्स कई कबार हमारे पैरों तले ज़मीन को खींच लेते हैं ताकि हम हमारे अपने आप के स्ट्रेंथ को जान सके। द टेन ऑफ कप, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था, आपके पर्सन डाउट क्रिएट किया, आपके पर्सन दूर चले गए, आपके पर्सन इमोशनली क्लोज्ड हो गए, अनअवेलेबल हो गए, और इसका रीज़न यही है कि उनके मन में कुछ डाउट्स था, वो डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, वो अपने मन के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। हो भी सकता है कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ के कनेक्शन से, देखो नंबर 9 बेसिकली पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है, तो कार्मिक कनेक्शंस को बयां करते हैं। तो ये इंसान बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत ऐसे बात बोले जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान जब आपके ज़िंदगी में आना चाहेंगे तो वो सब कुछ बोल के अपोलॉजी मांग के ही वो आना चाहेंगे। सो ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि एक नया इनिशिएशंस हो रहा है। सेपरेशंस के बाद, रियलाइजेशंस के बाद वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है किसी किसी के लिए, एज ए पहली बार पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलेगा जब आपको इम्पॉसिबल दिख रहा था। ये भी हो सकता है पेज ऑफ कप्स का एक ऑल्सो मतलब ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है भी कि नॉट एवरी टाइम फिजिकली मुलाकात हो सकता है, नॉट एवरी टाइम वीडियो कॉल, मैसेज, चैट्स में कोई भी किसी को बता सकता है, बट मन एक ऐसा सिग्नल आपको देते हैं जिससे ना सब चीज़ क्लियर हो जाता है। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि दे यू टू आर हाईली इंट्यूटिव, एज इफ आपको पता चल पाता है कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये इंसान किसके साथ झूठ बोल रहे हैं, किसके साथ ऑनेस्टली बिहेव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर आपके बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आज रात वो डेफिनेटली इमोशनली आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट वो एक नया शुरुआत करना चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग फिर से कुछ नया शुरुआत करते हैं, फिर से रिलेशनशिप के बारे में फोकस करते हैं, फिर से एक हम लोग करीब आते हैं, फिर से एक दूसरे से बात करते, मुलाकात करते, और आपस का जो झमेला है उसको हटाते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट अ न्यू स्टार्ट, दे आर थिंकिंग अबाउट रीचिंग यू आउट, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर इमोशनली कनेक्टेड, एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू टॉक, लाइक वो मसला को सॉल्व करना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं है कि ठीक है जो चल रहा है उसको चलने दे, वो अभी अड़े नहीं हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, दिल खोल के प्यार करना चाहते हैं, बट दे हैव वेरी लिटिल टू ऑफर। लाइक सेपरेशंस के बाद जब बात होता है तो पहले दिन ही आप हग नहीं करते हो, किस नहीं करते हो, पहले दिन जान पहचान, हाय हेलो फेज चलता है। सो नाउ वो अपना साइलेंस, चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, वो पहला एक्शंस लेना है चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आप क्या इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं। सो मुझे लगता है कि उनके मन में एक इमोशनल रिपोकेशंस हो रहा है, वो बहुत जल्दी कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ मैसेजेस भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो भेजेंगे। हालांकि पेज ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि वो दिल से कुछ ऑफर भी कर सकते हैं, कोई इमोजी, कोई गाना डेडिकेट कर सकती है, कोई स्टेटस अपलोड कर सकता है, जो भी है इट्स अ स्मॉल साइन, इट्स नॉट अ क्लियर कट लार्जर साइन, इट्स एन इनडायरेक्ट मैसेज। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन सेपरेशन से बाहर आ रहे हैं और वो कुछ इनडायरेक्ट मैसेज सेंड करेंगे कि हाँ मैं अभी भी आपको प्यार करता हूँ, अभी भी मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियाँ किया है, आपने क्या गलतियाँ की है, वो बट हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। सो एक प्लेफुल वे में वो कुछ प्यार का शुरुआत कर रहे हैं। हो भी सकता है कि अगर सीक्रेट क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो वो बहुत दिन चुप था, वो बहुत दिन अनअवेलेबल था, वो बहुत दिन सोशल मीडिया पे नहीं आए थे, अकाउंट्स को भी डीएक्टिवेट किए थे, अब ना वो अकाउंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि वो ब्रिज बना रहे हैं। कोई सीक्रेट क्रश ऐसे है जो आपको बहुत दूर से देख रहे थे, बट फाइनली वो कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, एंड दैट इज़ द थिंग। द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे एक अश्योरिटी है कि एक मेजर प्योर लव है, हेवन, यानी कि आप देख सकते हो कि 10 काप है इन तीनों के ऊपर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक हेवन मेड जोड़ी है। लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब आप दोनों मिलो और आप दोनों बात करो और एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग को आप दोनों क्रिएट करो। लेट मी सी इस टाइम पे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। The first actions would be Four of Pentacles, okay. The second action would be Chariot, final, okay, that's great.
एंड द फाइनल आउटकम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बात तो तय है, 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स चीज़ों को वो पुश कर रहे थे। ये इंसान थोड़ा सा मतलबी था, थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिकली लालची था। इस इंसान को हर चीज़ में अपना फ़ायदा दिख रहा था, और हो सकता है ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग इश्यू, ओवर पोजेसिव बिहेवियर के कारण इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच एक दरार क्रिएट हुआ। इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होता है। ये कोई भी आपके बारे में वो नहीं सोचेंगे, सिचुएशंस के बारे में वो नहीं सोचेंगे। ये ज़िद्दी थे, स्टबर्न थे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, वो स्टबर्ननेस से वो धीरे धीरे अपने मेंटल ग्रीप को लूज़ करेंगे। तो वो सिचुएशंस को रैदर आगे बढ़ने देंगे, वो अपना हिस्सा कायम नहीं करेंगे, वो कंट्रोलिंग नहीं होंगे, वो पॉजेसिव नहीं होंगे, वो जिद नहीं करेंगे, वो अड़े नहीं रहेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का बात मतलब ये कार्ड क्या सिग्निफाई करते हैं? ये कार्ड सिग्निफाई करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तुमको मैं कंट्रोल करूँगा, तुमको मैं पैसा दे दूंगा, बट मैं आई मे नॉट बी इमोशनली अवेलेबल टू यू। सो कहीं ना कहीं ये इंसान का जो अप्रोच था वो प्योरली मटेरियलिस्टिकली था कि मैं आपको कंट्रोल करूँगा, मैं आपको जताऊँगा, एहसास जताऊँगा, मैं आपको हमेशा बताऊँगा कि देखो तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं सिर्फ हूँ, मैं तुमको किसी और के साथ बात करने नहीं दूंगा, मैं एवरी टाइम तुमको शक करूँगा। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको इनसिक्योर जोन में डाले थे, ये इंसान आपको बहुत बार डाउटफुल सिचुएशंस पे डाले थे, या फिर आपको फ्रीली नहीं जीने दे रहे थे। इस रिलेशनशिप में ये इंसान हमेशा डिसीजंस ले रहे थे खुद, और वो अपना घिसी पिटी माइंडसेट आपके ऊपर थोप दे रहे थे। वो आपको कुछ मौका नहीं दे रहे थे, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे खुद को। लाइक एज इफ आप उनके ग्रिप में हो, आप छोटे हो, आप कुछ नहीं सोच सकते हो, आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो। तो वो आपसे कुछ परामर्श नहीं कर रहे थे, वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे, जो भी कर रहे थे अपने मुताबिक कर रहे थे, वो नहीं करेंगे। उसके बाद है द चैरियट, यानी कि वो उस मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट से हट के, डिटैच्ड होके, जो उनको करना चाहिए, जो उनको सही स्टेप लेना चाहिए वो लेंगे, वो एक्शंस लेंगे। द चैरियट मीन्स सॉरी कहना, द चैरियट मीन्स मन को कंट्रोल करना, द चैरियट मीन्स सही पथ को चुनना, द चैरियट मीन्स अल्टीमेट विक्ट्री। सो आप दोनों के बीच जो भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, वो खुद आके क्षमा मांगेंगे, अप्रोच लेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच लेंगे। द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, क्योंकि देखो जो रथ चलाना जिसको आता है उसको रथ को कंट्रोल करना भी आता है। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ड्राइविंग द चैरियट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग द चैरियट। तो ये चैरियट दाहिने बाएं नहीं घूम सकता है, वो सिर्फ सीधा चलता है। और उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसको बरकरार रखना है। सो वो कंसिस्टेंट होंगे, वो आपको सही सलाह देंगे। पहले वो क्या कर रहे थे, वो आपको अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, अब वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे, अब वो सच बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। सो जो भी पॉजिटिव एडवाइस आपको चाहिए वो देंगे। रेदर मैं कहूँगा कि दिस विल बी सक्सेस इन प्रोग्रेस। लाइक इतना दिन ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा था, पता नहीं ये हिट होगा या फ्लॉप, पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं। अब ये एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स शादी का प्रस्ताव, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक साथ रहने का प्रस्ताव, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स मटेरियलिस्टिक सक्सेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। वो शादी हो सकता है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है, वो फैमिली से बात हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इट्स अ रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो इतने साल से अगर कोई रिलेशनशिप में हो, इतने दिन से अगर रिलेशनशिप में हो, तो आप जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, ये आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे, ये आपके बारे में सबको बताएंगे, या फिर ये आपको खुलेआम काइंड ऑफ प्यार करेंगे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपके सपने को पूरे करेंगे, वो आपके लिए एक सिर्फ वो आपके ब्यूटी या फिर सिर्फ वो आपके बाहर के खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, रैदर वो आपके अंदर की ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करेंगे। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों एक साथ मिल के घर बसाएंगे और घर बसाने का सपना देखेंगे। आज रात वो शुरुआत करने वाले हैं कुछ बहुत ही पवित्र रिश्ता का, मतलब एक फेज स्टार्ट हो रहा है, एक पवित्र फेज स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के रिश्ते का, जिसका जो रिजल्ट्स निकल के आएगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ करेंगे जिससे आप खुश भी होंगे, और जो लॉन्ग टर्म रहेगा, कोई टेम्पररी अप्रोच में नहीं देख रहा हूँ।
इसका एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच में देख रहा हूँ, और वो वादा करने वाले हैं कुछ चीज़ों का। आई थिंक वो वादा करने वाले, वो वादा निभाने वाले। आई थिंक वो आउट ऑफ नो वेयर वो आएंगे और वो आपको रोकेंगे, वो इस रिलेशनशिप को बचाएंगे। एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस रिलेशनशिप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा था वो नहीं करेगा। मैं अभी एक एडवाइस पूछ रहा हूँ टैरो से कि आपको क्या सुनना चाहिए इस बार। और द कार्ड इज द जजमेंट। फ्री हो चुके हो आप। द जजमेंट मीन्स इवैल्यूएशंस। जजमेंट मीन्स एक ऐसा पुनरुत्थान, रेजरेक्शंस हो रहा है आपका जो शायद आपको पहले ही होना चाहिए था। आई थिंक कोई सेपरेशंस या फिर पास्ट आपको एक्चुअल में फ्री किया है। द जजमेंट मीन्स कि हाँ कुछ ना कुछ एंड हुआ है, आपके पुराने वर्जन्स का एंड हुआ है, आपका वीकर वर्जन्स का एंड हुआ है, बट आपका 2.0 वर्जन्स चालू हो चुका है। सो जो भी आप हार्ट ब्रेक से सीखे हो, जो भी रियलाइजेशंस आपका है, वो रियलाइजेशंस लेके एक फ्रीडम को लेके आप जियो। आपको प्यार का कैद में फंसना नहीं है, आपको किसी भी पर्सन के कंट्रोल में रहना नहीं है, किसी भी पर्सन को सेलिब्रिटी बनाना नहीं है, या फिर किसी भी पर्सन को कहना नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, वो आपसे ज़्यादा सुंदर है। आपको समझना है एक सेम चीज़ कि आप भी ब्यूटीफुल हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपके फीलिंग्स मैटर करता है, उनके फीलिंग्स भी मैटर करता है। द जजमेंट मीन्स क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो रिश्ते को, और एक सिंपल बात को आप स्वीकार नहीं कर पाते हो। द जजमेंट का कार्ड मतलब देयर विल बी नो इफ एंड बट। बहुत हो गया, आगे जाना पीछे आना। अब क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए उस पर आपको अड़े रहना है। आपका ज़िंदगी बदल रहा है, पास्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आप एक नए वर्जन्स के साथ आगे बढ़ने वाले हो। प्रोबेबली आप एक नया ज़िंदगी क्रिएट करने वाले हो इस इंसान के साथ। इस बार आप कोई गलती मत कीजिएगा, इस बार खुल के डिसाइड कीजिएगा। मन से वो मैसेज आपको आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे जाना चाहते हो। इस बार प्लीज़ किसी टैरो रीडर के चक्कर में मत फंसो, इस बार प्लीज़ किसी एस्ट्रोलॉजर का एक्सक्यूज़ मत दो। इस बार सिर्फ अपना सोल को सुनो, क्योंकि आपका सोल कह रहा है बदलने के लिए। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। अल्टीमेटली आपको फ्रीडम चाहिए, किसी रिलेशनशिप के अंदर कैद होके नहीं रहना है। मैं यहाँ पे आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा ओरेकल कार्ड से भी कुछ एडवाइस दूंगा। लेट मी सी के ओरेकल कार्ड्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। जय माँ काली, मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस चाहिए। द फर्स्ट एडवाइस इज पैशन। तो बेसिकली जिस काम पे आपको दिलचस्पी है वो करें, और अगर आपके पार्टनर आपके उस सपने को साकार करने में मदद करे तो उसको विश्वास करें। पैशन मीन्स रिलेशनशिप में पैशन वापस आ रहे हैं, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री जो मिसिंग था वो वापस आ रहे हैं, और उसको उस पर फोकस करो। हाँ, पैशन पे फोकस करो। द सेकेंड कार्ड इज ट्रस्ट एंड मिस्ट्री। तो माँ काली इस टाइम पे जो मैसेजेस कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट बढ़ेगा, और ये क्यों हो रहा है, ये माँ की कृपा है। माँ की कृपा से आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाले हो, बहुत बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप को लीड करने वाले हो। एंड मुझे लगता है कि ये हो रहा है आपकी प्रार्थना की वजह से। आप जिस तरीके से माँ को विश्वास करते हो, जिस तरीके से माँ का पूजा करते हो, माँ के प्रार्थना के फल है ये रिश्ता। सो यू आर नॉट एक्सीडेंटली रीयूनाइटिंग। माँ के इच्छा से ही आप दोनों एक साथ मिल रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड, जो कार्ड बाहर आना चाहते थे, इट्स एन एंडिंग ऑफ अ नेगेटिव पथ। सो मुझे लग रहा है कि रेवती नक्षत्र बेसिकली बता रहे हैं कि कुछ बुरे वक्त का एंड होने वाला है। अब माँ के आशीर्वाद एक्टिवेट होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, बिकॉज मूला नक्षत्र इज देयर, शतभिषा नक्षत्र इज देयर, एंड एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग शुरुआत हो रहा है, न्यू बिगिनिंग का शुरुआत हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई क्लेम माई ट्रू लव, आई क्लेम माई ट्रू लव। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।